हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षनार। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का 1.5 डेज का स्टडी प्लान फॉर विच इज एप्लीकेबल फॉर दिसंबर 21 स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले दोस्तों, आज आपका लॉ का एग्जाम खत्म हो गया होगा। अगर एग्जाम अच्छा गया है, वेल एंड गुड, मोमेंटम को कंटिन्यू रखिए। अगर पेपर बुरा गया है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप आने वाले 2 पेपर्स में उसको अच्छे से कवर अप कर सकते हो। तो लॉ का जो एग्जाम हुआ है, जो भी हुआ है, उसको भूल जाइए। हमें पेपर एनालिसिस देखने की जरूरत नहीं है, ना ही पेपर का क्या लेवल था वो देखने की जरूरत नहीं है। बिकॉज जो हो गया ऐसे हो गया है, वो संक कॉस्ट है। अभी उसको उसके बारे में सोच के कुछ भी अभी मतलब नहीं है। बिकॉज अगर उसके बारे में आप सोचोगे तो आपके आने वाले पेपर्स भी बिगड़ सकते हैं। तो अपना नेक्स्ट जो फाइट होने वाला है वो होने वाला है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ, जो होने वाला है 10 दिसंबर को। तो सबसे पहले अगर मैं ब्रॉड ओवरव्यू बता दूं क्या प्लान होगा हमारा, तो सबसे पहले वी विल कवर ऑल चैप्टर्स ऑफ कॉस्ट एटलीस्ट वंस। वी विल कवर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ट्वाइस, टाइम टू रिविजिट द क्वेश्चन बैंक, टाइम टू रिविजिट एमटीपी, आरटीपी एंड पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, फ्यू एग्जाम रिलेटेड टिप्स जो मैं दूंगा फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले अगर हम अवेलेबल आवर्स के बारे में बात करें तो आज के दिन के लिए आपके पास है 5 घंटे, कल के दिन के लिए आपके पास होंगे कुछ अप्रॉक्सिमेटली 13 घंटे पढ़ाई करने को, और जब एग्जाम डे होगा तो आपके पास होंगे 6 घंटे पढ़ने को। तो इस तरह से अप्रॉक्सिमेटली 24 से 25 घंटे आपके पास होने वाले। अगर आप पेपर का फॉर्मेट डिस्कस करें तो 100% एमसीक्यू, 100% यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव होता है, तो 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एमसीक्यूज यहाँ पे नहीं होते। तो टोटल 6 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंपलसरी है। उसके बाद यू हैव टू आंसर 4 क्वेश्चन आउट ऑफ रिमेनिंग 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा 20 मार्क्स का होगा, हर एक क्वेश्चन जो होगा 20 मार्क्स का होगा। तो 20 मार्क्स इंटू 4 क्वेश्चन विल बी 80 मार्क्स प्लस दिस 20 मार्क्स ऑफ कंपलसरी, तो टोटल आपके हो गए 100 मार्क्स। उसके बाद याद रखना जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है वो हमेशा थियरी क्वेश्चन होता है। तो आप 20 मार्क की आईसीआई थियरी पूछता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद अगर हम टाइम एलोकेशन के बारे में डिस्कशन करें तो सबसे पहले भाई 1:45 PM से लेकर 2 PM तक आपको रीडिंग टाइम मिलता है। यहाँ पे आपको अपना एबीसी एनालिसिस करना है। अगर आपको पता नहीं वो क्या होता है, यहाँ पे आई बटन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके एक बार देख लेना। उसके बाद 2 से लेके 2:35 को आपको एक क्वेश्चन करना है। 2:35 से लेके 3:10 तक आपको दूसरा क्वेश्चन करना है। 3:10 से लेके 3:45 तक आपको तीसरा क्वेश्चन करता है। आपको 3 क्वेश्चंस करने 35 मार्क्स के ईच, और हर एक जो क्वेश्चन होगा वो मेजरली ए एंड बी कैटेगरी से होना चाहिए। सॉरी। 3:45 से लेके 4:15, 4:15 से लेके 4:55, यहाँ पे आपको ऐसे 2 क्वेश्चंस करने जो आपकी लीस्ट कॉन्फिडेंस वाले हो या सी कैटेगरी वाले क्वेश्चंस हो। उसके बाद 4:55 से लेके 5 PM तक आपको अपने कॉस्मेटिक चेंजेस करने, जैसे कि आपने लिख लिया कितने आपने एडिशनल शीट्स लिए, कौन से क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट किया, वहाँ पे आपने टिक मार लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 35 मिनट्स लेने, मोटा मोटी ये हम लोग का प्राइम एलोकेशन का होगा फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद अगर हम डिटेल पेपर फॉर्मेट के बारे में डिस्कशन करें तो ये जुलाई 21 का पेपर है। 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक 5 क्वेश्चन, आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 का ब्रेकअप देखें तो अगेन ये 4 सब क्वेश्चन में डिवाइडेड है और हर एक 5-5 मार्क में डिवाइडेड है। सिमिलरली अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो ये 3 सब क्वेश्चन में डिवाइडेड है। फर्स्ट वाला 10 मार्क का, उसके बाद 2 5 मार्क के, फिर क्वेश्चन नंबर 3 2 10 मार्क के, क्वेश्चन नंबर 4 अगेन 3 सब क्वेश्चन में 10 मार्क के, 5 मार्क के, 5 मार्क के, क्वेश्चन नंबर 5 2 सब क्वेश्चन में 10-10 मार्क के, एंड क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो अगेन 4 सब क्वेश्चन में डिवाइडेड और चारों के चारों थियरी है। तो यहाँ पे एक चीज अगर हम देखें तो थियरी क्वेश्चन, अगर आपने थियरी अच्छे से की है तो आप थियरी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। बट अगर आपने थियरी अच्छे से नहीं की या फिर अपने थियरी को स्किप किया है तो इन शॉर्ट आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा, आपको क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़ना ही पड़ेगा अगर आपने थियरी नहीं की है तो मेरे हिसाब से आपको थियरी करनी चाहिए। बिकॉज थियरी अगर आप करोगे तो आपके पास एक वो ऑप्शन रहेगा कि अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रैक्टिकल में तो आप उसको स्किप कर सकते हो। बट अगर आप थियरी स्किप कर रहे हो तो आप कोई भी चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इस तरह से फॉर्मेट होने वाला है। तो टोटल 19 क्वेश्चन ने पूछे थे जुलाई 21 में, 19 सब क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जैन 21 में 18 क्वेश्चंस पूछे थे, नवंबर 20 में 20 क्वेश्चंस पूछे थे। बट यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 नवंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में भी आईसीआई ने थियरी पूछ ली थी 4-4 मार्क की, एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में तो थियरी पूछ ली 20 मार्क्स की, तो अप्रोक्सीमेटली 28 मार्क्स की थियरी आ गई थी। तो यहाँ पे अगर आपने थियरी नहीं की है तो यहाँ पे एक रिस्क तो है कि आप कोई भी दूसरे क्वेश्चन को ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को। प्लस अगर कोई भी क्वेश्चन में आईसीआई ने थियरी डाल दी बीच में तो यहाँ पे भी आपको उसको स्किप करके जाना पड़ेगा। बिकॉज नवंबर 20 में 28 मार्क्स की थियरी आईसीआई ने पूछ ली थी। तो मेरा सजेशन तो ये होगा कि थियरी को एक बार अच्छे से करके जाना, बिकॉज आपके पास वो ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए थियरी अटेम्प्ट करने का या फिर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। उसके बाद सिंस आईसीआई कैन आस्क अप्रोक्सीमेटली 19 क्वेश्चंस एंड टोटल चैप्टर्स आर 15, ठीक है। तो आईसीआई के पास रूम है 19 क्वेश्चंस पूछने का, बट जो चैप्टर है अपने इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल में वो 15 चैप्टर्स है। तो 19 क्वेश्चंस आईसीआई पूछ सकता है। जो चैप्टर्स है 15, तक वी कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर। तो यहाँ पे आपका एबीसी एनालिसिस फेल हो सकता है, बिकॉज आईसीआई सारे चैप्टर्स में एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो पूछ सकता है। एंड यहाँ पे हमने देखा कोई क्वेश्चन 10 मार्क का हो सकता है, कोई 5 मार्क का हो सकता है, अगेन कोई 10 मार्क का हो सकता है। तो इस तरह से एबीसी एनालिसिस के मतलब नहीं है आपको सारे चैप्टर्स को अच्छे से करना, बट
डेफिनेटली आप मोर वेटेज दे सकते हो टू इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, बट एक बार तो सारे चैप्टर्स को आपको अच्छे से करना ही है। उसके बाद अगर हम डिस्कशन करें द एक्चुअल 1.5 डेज का प्लान, एक्चुअल 1.5 डेज का प्लान, तो ये वाला जो पीडीएफ है मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है, या आई बटन में उसका लिंक रहेगा या फिर ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा। उसके बाद सबसे पहले तो डेट देखते हैं, 8 दिसंबर, मतलब आज की जो डे है 8 दिसंबर को 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक, तो आप 5 बजे आपका पेपर खत्म हो जाएगा, 5:36 तक आप घर पे आ गए, 15-20 मिनट आपने अपना नाश्ता वाश्ता कर लिया, थोड़ा टाइम आपने रेस्ट कर लिया, 7 बजे आप पढ़ाई करने बैठोगे। तो 7 से लेकर 8:30 बजे तक आपको फर्स्ट चैप्टर करना है, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। अब मैंने 1.5 घंटा क्यों दिया, बिकॉज वो जो दिन होगा बहुत थके हुए रहोगे, आपने अपना लॉ का पेपर देके आए हो, तो आपको थोड़ा मोमेंटम चाहिए होगा, तो फर्स्ट चैप्टर से आपको मोमेंटम मिलेगा नहीं, तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। तो फर्स्ट चैप्टर को मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम दिया, तो 7 से लेकर 8:30 बजे तक आप कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कर लेना, फिर 8:30 से लेकर 9 बजे तक आप डिनर कर लेना, प्लस थोड़ा आराम भी कर लेना, फिर 9 बजे से लेकर 10 बजे तक 1 घंटे में आपको अपना कंप्लीट करना है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ये वाला जो चैप्टर है, ये सारे चैप्टर से एकदम अलग है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको पहले रखा है, एंड ये 1.5 घंटे में इजीली आपसे हो सकता है। उसके बाद 9 से लेकर 10 बजे तक इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये थियरी चैप्टर है, इसको एक बार अच्छे से कर लेना। उसके बाद 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे में आपको ये मटेरियल कॉस्टिंग वाला चैप्टर है, इसको कंप्लीट करना है। फिर 8 तारीख का जो कंप्लीट हो चुका है, फिर अपना नेक्स्ट डे की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले 12 बजे सो जाना, 6:30 बजे तक अच्छी खासी 6.5 आवर्स की स्लीप ले लेना, प्लस यहाँ पे एक बफर टाइम भी है कि अगर आपको ऊपर के जो ये चैप्टर्स है जो मैंने बताया अगर वो कंप्लीट नहीं हो तो यहाँ पे उसको कंप्लीट कर सकते हो। फिर 6:30 आप उठ जाना, 7 बजे तक अपने आपको फ्रेशन अप कर लेना, फिर 7 से लेकर 8 बजे तक 1 घंटे में आपको अपना एम्प्लॉय कॉस्टिंग वाला चैप्टर कंप्लीट करना है। फिर 8 बजे से लेकर 10 बजे तक 2 घंटे में आपको ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कंप्लीट करना है। 10 से लेकर 10:30 बजे तक आपको ब्रेकफास्ट कंप्लीट करना है, प्लस यहाँ पे मैंने बफर टाइम दिया कि अगर आपको ये दोनों चैप्टर में से कुछ रह गया हो तो इसको यहाँ पे आप थोड़ा कंप्लीट करने की ट्राई करना। फिर 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करना है 1 घंटे में। फिर 11:30 बजे से लेकर 12 बजे तक वो कॉस्ट शीट करना है, छोटा सा चैप्टर है, यहाँ पे आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट अच्छे से याद कर लेना। फिर 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक अगेन आधा घंटा मैंने दिया यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग को, अगेन कंपैरेटिवली इजी चैप्टर है। फिर 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक 1 घंटे का मैंने टाइम दिया फॉर जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। फिर 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक 1 घंटे का मैंने टाइम दिया फॉर प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। फिर 2:30 से लेकर 3 बजे तक का मैंने आपको टाइम दिया फॉर लंच एंड पावर नैप। 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आपको करना है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, अगेन कंपैरेटिवली इजी चैप्टर है। फिर 3:30 से लेकर 4:30 तक आपको करना है सर्विस कॉस्टिंग, ये थोड़ा ट्रिकी चैप्टर और बड़ा चैप्टर भी है। 4:30 से लेकर 6:30 2 घंटे आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को देना है, बिकॉज ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन तो आने ही वाला है, प्लस ये थोड़ा लेंदी भी है, तो 2 घंटे मैंने आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को दी है। फिर 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक आपको करना है मार्जिनल कॉस्टिंग, प्लस जो आपका बफर टाइम है, लेट्स से अगर आपका मार्जिनल कॉस्टिंग 7:30 तक हो जाता है तो यहाँ पे आपके 1 घंटा जो एक्स्ट्रा बच रहा है, यहाँ पे ऊपर के जो चैप्टर्स है वो रह गए होंगे तो उससे यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा। तो 2 घंटे का मैंने टाइम दिया मार्जिनल कॉस्टिंग को, बिकॉज अगेन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 8:30 to 9 आप डिनर कर लीजिए अच्छे से। फिर 9 से लेकर 11 बजे तक आपको बजटरी कंट्रोल ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, प्लस आपको एमटीपीज आरटीपीज और पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर को एक बार क्लास थ्रू कर लेना है। तो इस तरह से 11 बजे तक आपका एक बार का पढ़ के हो चुका होगा सारे चैप्टर्स। उसके बाद याद रखना ये वाले जो दिन तक है ना, आपको मेजरली जो फोकस करना है वो फोकस करना है कॉन्सेप्ट्स एंड थियरी। कॉन्सेप्ट्स और थियरी इन पे ज्यादा फोकस करना। अगर टाइम आपके पास बच रहा है किधर बीच में तो ये पर्टिकुलर जो भी मैंने चैप्टर दिया उसके आप क्वेश्चंस देख सकते हो, बट मेजर फोकस आपको रखना है सिर्फ कॉन्सेप्ट्स और थियरी पे। अब आप लोग के सर अगर हम क्वेश्चन ही नहीं पढ़ के जाएंगे, क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे तो कैसे होगा हमारा 1.5 डेज का प्रिपरेशन बराबर से। तो यहाँ पे क्या होगा, जिस दिन आपका एग्जाम है 10 तारीख को आपका एग्जाम है, तो 11 बजे 10 तारीख को एग्जाम है, तो रात को 11 से लेकर 5 बजे तक आप सो जाओगे, तो 11 to 5 की आप 6 घंटे की अच्छी खासी नींद लोगे। 5 बजे उठोगे आप एग्जाम वाले दिन, 5 से 5:30 अपने आपको फ्रेशन अप कर लोगे। फिर 5:30 से लेके 9:30 तक 4 घंटा मैंने आपको दिया है क्वेश्चन सॉल्व करने को। यहाँ पे आप ओनली सम सॉल्व नहीं करोगे, एक बार ऊपर से ग्लांस थ्रू कर लेना जो भी आपने इंपॉर्टेंट सम्स मार्क किए। ये 4 घंटे में आपको वो सारे सम्स को देखना है। आई नो 4 घंटा बहुत कम है, बट हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैंने बोला था मेजर फोकस आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बिकॉज अगर आपकी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप ऑटोमेटिकली सम को सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे मैंने 4 घंटे का टाइम दिया है फॉर सॉल्विंग सम्स एंड डूइंग क्वेश्चन बैंक। 9:30 से लेकर 10 बजे तक आपको अपना ब्रेकफास्ट कर लेना है और बैग पैक कर लेना। फिर 10 तारीख को वापस 10 बजे, ठीक है, सुबह के 10 बजे से लेकर टिल एग्जाम तक एक बार ये सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स वापस एक बार रीड कर लेना। कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स और कौन कौन से चैप्टर्स के बारे में बात करो। सबसे पहले तो भाई कॉस्ट शीट देख लेना एक बार, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वापस देख लेना, मटीरियल एम्प्लॉय कॉस्टिंग देख लेना, कॉन्ट्रैक्ट और प्रोसेस कॉस्टिंग देख लेना, एबीसी कॉस्टिंग देख लेना, मार्जिनल कॉस्टिंग देख लेना, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग देख लेना, प्रोसेस कॉस्टिंग देख लेना एंड जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट वाली कॉस्टिंग देखना। ये सारे चैप्टर्स की एक बार थियरी नहीं कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से देख के चले जाना, जिससे ये आपका जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो वापस एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो बस दोस्तों अभी के लिए
ये हमारा 1.5 डेज का प्लानिंग रहेगा। अगर आपको ये पीडीएफ एक्सेस करना है, अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके एक्सेस कर सकते हो। आई नो कि मैंने थोड़ा कम टाइम दिया हर एक चैप्टर को, बट आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ेगी, तो आपको एकदम चीज़ें फास्ट करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने मेजर जो अपना फोकस रखा है फर्स्ट टाइम वो रखा है कॉन्सेप्ट से, बिकॉज अपने सारे एक बार कॉन्सेप्ट एक बार कवर हो जाएंगे ना। अगर एग्जाम में कोई आपने सम नहीं भी किया है, मतलब पहले नहीं करके गए हो कोई भी सम, फिर भी अगर आप अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करके सम सॉल्व कर पाओगे, ये मेरा अप्रोच रहा है। और फिर भी मैंने आपको 4 घंटे दिए क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने को, जहाँ पे जो भी आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करके रखे रहेंगे उसको एक बार गो थ्रू कर लेना। प्लस यहाँ पे अगर बीच में कभी भी आपको टाइम मिल रहा हो ना, कोई भी चैप्टर अगर आपका थियरी पढ़ के हो गया हो और कॉन्सेप्ट पढ़ के हो गया हो, तो वहाँ पे उनके सम्स भी आप देख सकते हो। उसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं रिलेटिंग टू कॉस्ट, ठीक है, तो सबसे पहले भाई थियरी हैज टू बी डन एज इन प्रीवियस अटेम्प्ट। आई हैव आस्क्ड थियरी फॉर 20 to 28 मार्क्स। थियरी का मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, करना नहीं करना ये आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के ऊपर है। इफ यू आर डूइंग थियरी यू कैन लीव वन प्रैक्टिकल चैप्टर इन ऑप्शन, हाउएवर इट इज नॉट रिकमेंडेटरी एज इट मे कम इन कंपलसरी, ठीक है। तो अगर आप थियरी अच्छे से करके जा रहे हो तो आपके पास एक रूम है कि आप एक प्रैक्टिकल चैप्टर को उसको आप पूरी तरह से ओमिट करके जाओ। देखो ये जस्ट एक सजेशन है, मैं ऐसा बोल नहीं रहा कि आपको ऐसा करना चाहिए, बट ये जस्ट एक सजेशन है। बट एक यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि वो कंपलसरी में अगर पूछ लिया उन्होंने वो पर्टिकुलर चैप्टर को, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बट यहाँ पे एक और चीज है कि कंपलसरी में आप देखोगे ना 5-5 मार्क के आईसीआई क्वेश्चन पूछते हैं। तो लेट्स से अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, आपने थियरी अच्छे से की है, तो आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को मे बी आप ऑप्शन में छोड़ के आते हो, तो आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को नहीं करते हो। एंड लेट्स से क्वेश्चन नंबर 4 में 10 मार्क का आ गया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो आप क्या करना, पूरा क्वेश्चन 4 को ऑप्शन में छोड़ देना। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 निकल जाएगा एंड आप बाकी सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना। बट आप बोलोगे सर क्या पता अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में वो कंपलसरी में आ जाए, तो आप देख सकते हो कंपलसरी जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है यहाँ पे 5-5 मार्क के पूछते हैं। तो अगर पूछा भी नहीं तो भी आपके 5 मार्क चले जाएंगे। ये जस्ट एक मेरा सजेशन है, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको एक चैप्टर ऑप्शन में छोड़ना है, बट आप छोड़ सकते हो अगर आपके पास टाइम कम है। तो लेट्स से अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऐसा बड़ा चैप्टर ऑप्शन में छोड़ते हो, रिकमेंडेशन तो वही है कि आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऐसा बड़ा चैप्टर ऑप्शन में छोड़ दो या फिर मार्जिनल कॉस्टिंग छोड़ दो, तो आपके 2 घंटे बच जाएंगे। बिकॉज यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को मैंने 4:30 से लेकर 6:30 2 घंटे का टाइम दिया। अब ये 2 घंटे में आप क्या कर सकते हो, या तो क्वेश्चन देख सकते हो एक्स्ट्रा जो आप यहाँ पे देख नहीं पाए थे, या फिर आप क्या कर सकते हो जो आपका बफर पीरियड जो भी आपके चैप्टर्स रह गए थे ना ऊपर वाले, यहाँ पे उसको कंप्लीट करने की ट्राई कर सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर है कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है। बट मेरा सजेशन है कि ये होगा, अगर सारे चैप्टर्स आप कंप्लीट करके जा रहे हो और पढ़ के जा रहे हो और सारे चैप्टर्स को आप अच्छे से पढ़ रहे हो और कुछ भी ओमिट नहीं कर रहे हो, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसके बाद हाँ, so papers are usually lengthy and yes your papers are usually lengthy and thus you are always required to stick to time allocation। जो मैंने यहाँ पे बताया कि क्या टाइम एलोकेशन रखना है, हर एक क्वेश्चन को आपको 35 मिनट्स देने हैं। उसके बाद स्टेप वाइज मार्किंग्स विल बी गिवन, दस डू नॉट पैनिक इफ योर फाइनल आंसर इज रॉन्ग और यू आर नॉट एबल टू अराइव एट द फाइनल आंसर, बिकॉज स्टेप वाइज मार्किंग आईसीआई देता है इन सीए इंटर कॉस्टिंग। उसके बाद आएगा वर्किंग नोट शुड बी प्रिपेयर्ड एज दे कैरी मार्क्स। वर्किंग नोट्स आपको प्रिपेयर करनी ही है। यू डिड नॉट शो डिटेल सब कैलकुलेशन डायरेक्टली राइट आंसर। तो लेट्स आपको डिटेल सब कैलकुलेशन बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेट्स से अगर एक लेबर है, लेबर का जो आर्ली रेट है वो 3 है एंड नंबर ऑफ आवर्स जो काम कर रहा है वो 2, तो 3 × 2 6, तो आप डायरेक्टली 6 लिख दो, 3 × 2 बताने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद फॉर्मेट्स आर टू बी ड्रॉन विद पेन एंड यूज स्केल only if required। marks are awarded for content and not for formatting। ये अगेन मैंने बहुत बार बताया कि मार्क्स जो अलॉट करते हैं वो फॉर्मेटिंग के अलॉट नहीं होते, जो मार्क्स अलॉट होते हैं वो कंटेंट के अलॉट होते हैं। No need to follow ICI pattern or format, you can have your own format but it should contain the necessary steps। तो ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि जो ICI ने वो फॉर्मेट यूज किया आपको वही वाला फॉर्मेट यूज करना है। आप अपना खुद का फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो, बट आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो आपका कंटेंट है फॉर्मेट के अंदर वो बराबर है एंड वो थोड़ा बहुत मैच करता है ICI का जो सजेस्टेड आंसर है उससे। उसके बाद नो नीड टू मेंशन द कॉन्सेप्ट व्हाइल सॉल्विंग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, डायरेक्टली स्टार्ट सॉल्विंग द सम। तो लेट्स से अगर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन आ गया तो आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट नहीं बताना, आपको डायरेक्टली सम सॉल्व करने लग जाना है, थियरी नहीं बतानी है। बट जहाँ पे थियरी पूछी वहाँ पे आपको थियरी लिखनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। फॉर थियरी क्वेश्चंस मार्क्स वुड ओनली बी प्रोवाइडेड। ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप थियरी करके जा रहे हो तो आपको ये चीज का याद रखना है कि भाई थियरी क्वेश्चंस मार्क्स वुड ओनली बी प्रोवाइडेड इफ योर पॉइंट्स मैचेस विद ICI स्टडी मटेरियल। तो ये बात याद रखना कि थियरी क्वेश्चंस को तभी मार्क्स दिए जाएंगे जब अगर आपका जो पॉइंट्स है आपके थियरी क्वेश्चन है वो मैच करते विद द इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल। तो बस दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऑल्सो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉस्टिंग एग्जामिनेशन। गॉड ब्लेस यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, बाय।